ज़राअत में मिट्टी को पीएच के हिसाब से दो अक़साम में तकसीम किया जाता है। एक है एसिडिक सॉइल और दूसरी है अल्कलाइन सॉइल। आज मैं एसिडिक सॉइल यानी तेज़ाबी मिट्टी के हवाले से गुफ्तगू करूँगा। तो आपको बता चलूँ कि ज़राअत में मिट्टी की सेहत फसलों की बेहतर पैदावार के लिए बुनियादी अंसर है। ज़मीन में मिट्टी की पीएच यानी तेज़ाबियत या अल्कलिनिटी का तनासब फसलों की नशोनुमा पर बराह रास्त असर डालता है। अगर मिट्टी ज़्यादा तेज़ाबी यानी एसिडिक सॉइल हो जाए तो फसलों की नशोनुमा रुक जाती है, ग़िज़ाई अज्जा जज़ब नहीं हो पाते और पैदावार कम हो जाती है। इसीलिए किसानों और ज़राई माहिरीन मिट्टी की तेज़ाबियत को कम करने के जदीद और मौसर तरीक़ों पर तवज्जो देते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि तेज़ाबी मिट्टी क्या है, इसके नुकसानात और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि तेज़ाबी मिट्टी क्या होती है। मिट्टी की पीएच अगर 5.5 से कम हो तो इसे तेज़ाबी कहा जाता है। ऐसी मिट्टी में बाज़ ग़िज़ाई अज्जा जैसा कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम और कैल्शियम कम दस्तयाब होते हैं। इसके अलावा इसके नतीजे में फसलें सुस्त बढ़ती हैं और बीमारियों का ख़तरा बढ़ जाता है। तेज़ाबी मिट्टी के कुछ अहम नुकसानात की बात की जाए तो इससे पौधों की जड़ें मुतासर होती हैं, जड़ें ग़िज़ाई अज्जा जज़ब नहीं कर पाती, जिससे फसल की नशोनुमा कमज़ोर हो जाती है। माइक्रोबियल सरगर्मी जो है वो भी कम हो जाती है। मिट्टी में मुफीद बैक्टीरिया और दीगर जानदार कम फाल हो जाते हैं, जिससे नामियाती मवाद गलने का अमल सुस्त हो जाता है। इसके अलावा खाद की मौसरियत कम हो जाती है। ज़रूरी खादें तेज़ाबी मिट्टी में मुनासिब काम नहीं कर पाती, जिससे फसल को ग़िज़ाई अज्जा की कमी महसूस होती है। अब बात करते हैं तेज़ाबी मिट्टी के इलाज के बारे में, जो जदीद तहकीक और ज़रूरी तजर्बात पर मबनी हों। तो सबसे मौसर और आम तरीका चूना डालना है। चूना डालने को लाइम एप्लीकेशन भी कहा जाता है। चूना केमिकली मिट्टी के तेज़ाबियत को कम करके पीएच को मुअद्दिल सतह तक ले आता है। तहकीकी रिपोर्ट के मुताबिक अगर मिट्टी की पीएच 5 हो तो तकरीबन 2 से 4 टन पर हेक्टर चूना डालना मुनासिब समझा जाता है। चूना न सिर्फ तेज़ाबियत को कम करता है बल्कि ज़मीन में कैल्शियम और मैग्नीशियम की मिकदार को भी काफ़ी हद तक बढ़ाता है। कंपोस्ट, खाद के पत्ते, घास के पत्ते या दीगर नामियाती मादा मिट्टी में शामिल करने से मिट्टी की साख्त बेहतर होती है और तेज़ाबियत में कमी आती है। तहकीकाती रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर मिट्टी में हर साल 10 से 15 टन पर हेक्टर कंपोस्ट शामिल किया जाए तो पीएच में मामूली इजाफा देखने को मिलता है और मिट्टी की माइक्रोबियल सरगर्मी भी बढ़ जाती है। तजर्बात से मालूम हुआ है कि ज़्यादा यूरिया या नाइट्रोजन खाद तेज़ाबी मिट्टी में पीएच को मज़ीद कम कर सकती है। इसलिए खाद का दुरुस्त तनासब और वक़्त पर इस्तेमाल ज़रूरी है। तहकीकी रिपोर्ट्स के मुताबिक मिट्टी की जांच के बगैर खाद डालने से ज़मीन की ज़रख़ेज़ी कम हो सकती है। तेज़ाबी मिट्टी में कुछ फसलें ज़्यादा बेहतर बढ़ती हैं, जैसा कि ज्वार, मकई, कपास या कुछ सब्ज़ियाँ। इन फसलों को इब्तदाई तौर पर लगाकर ज़मीन की पोजीशन को बेहतर किया जा सकता है, जिसके बाद चूना या नामियाती मवाद शामिल करके दीगर हसास फसलें उगाई जा सकती हैं। ज़्यादा बारिश या पानी के जमा होने से मिट्टी की तेज़ाबियत बढ़ सकती है, लिहाजा पानी की निकासी या ड्रेनेज और खेत की सतह को बराबर रखना बहुत ज़रूरी है। तहकीकाती रिपोर्ट्स के मुताबिक या उनके डाटा के मुताबिक तेज़ाबियत को दुरुस्त तरीके से कम किया जाए तो फसलों की पैदावार में 20 से 35% तक इजाफा मुमकिन है। इसके अलावा ज़मीन में ग़िज़ाई अज्जा की दस्तयाबी बेहतर होती है और ज़मीन तवील मुद्दती ज़रख़ेज़ रहती है। आखिर में ये कहा जा सकता है कि तेज़ाबी मिट्टी का इलाज एक इल्मी और मुनज़्ज़म अमल है। चूना, नमियाती मवाद, मुनासिब खाद और पानी के इंतज़ाम के साथ किसान न सिर्फ ज़मीन की सेहत बहाल कर सकते हैं बल्कि फसलों की पैदावार भी बढ़ा सकते हैं। जदीद ज़रूरी तहकीक के मुताबिक ये इक़दामात ज़मीन की पायदारी और माशी फ़वाइद दोनों फराहम कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैंने तेज़ाबी मिट्टी के हवाले से गुफ्तगू की। अगर आपके इलाके की आपका तल्लुक़ ज़राअत के शोबे से है तो यकीनन आप उस ज़रई रकबे पर आप काम कर रहे होंगे, तो आप अपने इलाके की ज़रई रकबे की जो तेज़ाबी हैसियत है या तेज़ाबी अगर एसिडिक सॉइल है तो ज़रूर उसके हवाले से हमें आगाह कीजिए, ताकि हमें भी आपके इलाके के हवाले से जानकारी हासिल हो सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।